बख्शिश करता है, फिर सत्संग विच आउण दा अवसर प्राप्त होता है। अज इंसान सोच रहा है कि अपनी अकल के नाल, अपनी चतुराई के नाल, अपनी चलाकी के नाल कुछ प्राप्त कर सकता हाँ। संपूर्ण अवतार बाणी के शब्द नंबर 4 के शहनशाह जी लिखते हैं कि अकला सोचा पहुँच न सकन, महरां दी बेहदी ते महर करे जे आप स्वामी, रंग बहाले बदी ते जो सतगुर की रहमत हो जाए, बख्शिश हो जाए, फिर जीवन के किसी प्रकार की भी कमी नहीं आने दिंदा। महर जे आप निरंकार करे ते नौकर कुल जहान करे, महर जे निरंकार करे ते अनपढ़ नूं विद्वान करे, मैं की हाँ की हस्ती मेरी आप करे ते मेरा ना, अवतार करे ते सतगुर तुठै सुन ले बेशक कुल जहां। निराकार सारे कायनात में चलाने वाला, सृष्टि में चलाने वाला, ये सब शक्तिमान है। शासन के सब कुछ कर सकता है। कदे भी शासन मन के विच किसी गल का भुलेखा ना आवे कि जो कर रहा हाँ मैं कर रहा हाँ, कदे भी शासन इस तरह का मन के विच भाव ना आवे, क्योंकि करता सारे संसार का निराकार होया करता है। पुरातन समय के विच असीं देखते सी कि शासन पिंडां दे विच भैणां चरखा कट्टियां सी, दास कदे कदे जाता है पिंडां दे विच शासन हुण भी देखने को मिलता है। एक भैण शासन चरखा कटदी सी, करते करते शासन उसके तकले दे विच बिल पै गया, विग पै गया। जदों शासन उसनूं ठीक कराउण वास्ते किसी मिस्त्री को लैके गए तां मिस्त्री ने शासन ते एक हथौड़ा चक्या, उस तकले दे उत्ते सट्टा लाउणियां शुरू कर दित्तियां। जदों शासन तो चरखा ठीक हो गया, मिस्त्री उस माता को कहने लगा कि लो आप जी का जो तकला है बिल्कुल ठीक हो गया है, जो उसके विच वल सी विंग सी वो निकल गया है। तो भैन शासन हाथ जोड़ के खड़ी होगी, जवाब शासन करने लगी इस गल का तो मैनूं भी पता है कि जो उस तकले दे विच विंग सी वल सी वो निकल गया है, पर तुसीं इस दे उत्ते 100 सट्टां मारियां हन, मैनूं दसो वो किहड़ी सट्ट है जिस दे नाल इस तकले विचों वल निकलिया है, विग निकलिया है। मिस्त्री शासन दोवें हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, इस गल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता कि किहड़ी सट्ट है जिस दे लाउण दे नाल इस तकले दे विचों वल निकलिया है। सो इस प्रकार जब भी असीं सत्संग दे विच आउने हां तां शासन समय सिर आइए। उस तकले दे विच तां शासन 100 वल सी, साडे मन दे विच तां हज़ारां वल ने। जदों समय सिर असीं सत्संग दे विच आउंदे हां, पता नहीं शासन किहड़ा ऐसा वचन जो इत्थे महापुरुषां दे मुखारबिण तो आवे साडे जीवन दे विच बदलाव लिया सकता है, साडे जीवन दे विच चेंजिंग लिया सकता है। इसलिए शासन समय सिर सत्संग में जाके असीं सत्संग का आनंद प्राप्त करना है। परम पूजनीय बाबा रामचंद्र जी के जीवन बारे जदों पढ़ते हाँ या शासन के विद्वान महापुरुषों को बैठते हाँ सुनते हाँ, अक्सर शासन एक गल जहन के विच आउंदी है कि ज्ञान लैण तो बाद अपने जीवन के विच झात मारनी है कि मेरे जीवन के विच ज्ञान लैण तो बाद की तब्दीली आई है। ज्ञान लैण तो बाद जीवन के विच चेंजिंग का होना जरूरी है, बदलाव का होना जरूरी है। सो बदलाव शासन की किस तरह आएगा, संपूर्ण अवतार बाणी के शब्द नंबर 9 के विच जिथे शहनशाह जी सानूं समझाउण दा प्रयास करते हैं कि दारू पूरा बाज परहेजो, असर जिवें नहीं कर सकता, अमल ना हथी करिए जेकर, कम नहीं कोई सर सकता। जिन्ना चिर जो ज्ञान है प्रैक्टिकल रूप दे विच ये ज्ञान मेरे कर्म दे विच नहीं आवेगा, मेरे जीवन दे विच नहीं ज्ञान आवेगा, उन्ना चिर मैं ज्ञान को कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान लैनूं चाहे शासन के 10 साल हो गए, चाहे 5 साल हो गए, कोई मायने नहीं रखता। ज्ञान लैण तो बाद शासन ते ज्ञान जो अपनाता है शासन ते गल मायने रखती है। संपूर्ण हरदेव बाणी दे शब्द नंबर 43 में हजूर फरमाते हैं कि पहले हमने प्रण लिया फिर ब्रह्म ज्ञान ये पाया है, ज्ञान ना उसके पास है जिसने प्रणों को भुलाया है। ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेने के बाद जे 5 प्रण सानूं याद नहीं हैं तो शासन के ज्ञान होने के बावजूद भी मेरे कोल नहीं हो सकता। प्रण लिया तो उस पर कायम रहकर भी दिखलाना है, ज्ञान को उपयोग में लाकर नित आनंद उठाना है। इसे हजूर समझा रहे हैं कि ज्ञान लिया है तो शासन ज्ञान का अपने जीवन के विच इस्तेमाल भी करना है, प्रैक्टिकल रूप के विच इस ज्ञान को अपनाना है।
प्राणों सो जो कभी ना डोले वही सच्चा ज्ञानी है। कहे हरदेव उसी को ही बस समझ ज्ञान ज्ञानी है। जो पंज प्राणा ध्यान के विच हमेशा रखता है, पंज प्राणा को सासंगत कदे नहीं भुलाउंदा, ये सासंगत ज्ञान की सोची उसे ही प्राप्त होती है। तो सासंगत माया का जिक्र होता है कि सासंगत माया कई रूप के विच सासंगत होती है। जो सत्संग आउण लग्या माया सासंगत रोकण का प्रयास करती है। संपूर्ण अवतार बाण के शब्द नंबर 52 ਦੇ ਵਿੱਚ शहनशाह जी माया का जिक्र करते हैं कि माया रंग बरंगी जेड़ी तेरा जी परचांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ये आंदी ते जाती है। माया सासंगत आउण जाण वाली है, कदे भी सासंगत स्थिर नहीं रह सकती। सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर पीता पाएगा, टल गए परछावे जिसम रोएगा कुरलाएगा। माया सासंग जिस तरह परछावा कदे अगे होता है, कदे पिछे होता है, कदे सासंग परछावा स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार सासंग माया का जिक्र शहनशाह जी कर रहे हैं कि माया की सासंग इस तरह होती है। गारंटी दे रहे हैं कि माया सासंग रंग बिरंगी है, ये सासंग कदे किसी की होके नहीं रहती। जिक्र इस शब्द में सासंगत माया का किया है, पर माया सासंगत किसनू कहते हैं? कई बार सासंगत मन के इस गल का भुलेखा आ जाता है कि शायद धन दौलत या पैसे को सासंगत माया गिनया गया है। संपूर्ण हरदेव बाण के शब्द नंबर 50 के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज माया का जिक्र करके गए हैं और सासंगत चेतन करके गए हैं कि माया सासंगत किस किस रूप के आ सकती है। गुरसिख सासंगत हमेशा चेतन रहता है। माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है, मगर ये कोई जान सका ना किसको कहते माया है। माया का जिक्र सारे करते हैं, सासंगत संसार भी कर रहा है, पर सासंगत माया किस रूप में हो सकती है? सानू सासंग चेतन किया है योग ने शब्द विच कि वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सिमरन सत्संग और निरंकार के ध्यान से। वो सासंगत वस्तु माया जो सासंग सेवा को दूर करती है, सत्संग को दूर करती है। वो सासंगत माया रिश्तेदार के रूप में भी हो सकती है, दोस्त मित्र के रूप में भी माया सासंगत हो सकती है। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पद भी माया है। ये माया दुर्लभ है जिसने सबको ही उलझाया है। धन दौलत सासंगत माया गिनया गया है, पर इस तो भी विशेष माया सासंगत बड़ी माया जो अज के समय के पद पद विधि माया कि सासंगत मैं बहुत बड़ा हाँ, मैं बहुत ऊंचा हाँ। सासंगत सारिया ने इस माया को सासंगत उलझाया है कि आज तक इस माया से कोई भी बच पाया ना, कोई भी सासंगत इस माया को आज तक नहीं बच पाया। पर सासंगत बचिया केड़ा है कि सासंगत आज तक के इस माया से कोई भी बच पाया ना, बचा वही है जिसके सर पर गुरु की रहमत का छाया है। सासंगत जिन्होंने इस निराकार का अपने जीवन के विच आसरा लेता, ये सासंगत माया फिर सासंगत संता दे अपना कोई असर नहीं करती। कहे हर देव इस संसार को ठगती ठगनी माया है, लेकिन माया को भक्तों ने ठगा है, नाच नचाया है। आप जी वर्गे रब्बी महापुरुषां ने सासंगत माया को सासंगत अपने वस दे विच कीता होया है। कदे भी सासंगत संतां महापुरुषां दे उत्ते सासंगत की माया हावी नहीं हुंदी, क्योंकि सासंगत पता होता है गुरसिख नूं जदों भी सासंगत कई बार इस तरह का मन दे विच भाव आउंदा है, फिर सासंगत सिमरन करता है, अपना नाता गुरसिख सासंगत के निराकार दे नाल जोड़ लेंदा है। गुरसिख अपने जीवन का आधार इस निराकार को बना के चलता है, अपने जीवन का आधार इस निराकार को बनता है। सासंग जिस तरह अज हर कोई चाहता है कि सासंग में मेरा सत्कार होवे, मैनू सासंग नवाजिया जाए, मेरे नाल सासंग में प्यार होवे। संपूर्ण अवतार बण के शब्द नंबर 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ हजूर सासंग दे के गए हैं। उस मुक्ति को अपना के गुरसिख सासंगत अपने जीवन को आनंदमयी बनाता है, खुशहाल बनाता है कि दया किसी पर तू भी कर ले, दया जो तुझको चाहिए, दान क्षमा का तू भी दे दे, क्षमा जो तुझको चाहिए। कि सासंग जे मेरे मन के विच इस तरह का भाव होवे
कि साध संगत जो कि सामने वाला है, साध संगत कोई गलती करता है तो मेरा मन साध संगत उसमें जल्दी अटैच करता है कि साध संगत इसने इस तरह क्यों किया है। उस वेले साध संगत इस गल में भुल बैठता हाँ कि साध संगत मेरे विच इन्ने गुनाह हैं, मेरे विच साध संगत इन्नियां कमियां ने, जे निराकार मेरिया कमियां देखता तो शायद साध संगत में इस काबिल नहीं सी। इसलिए साध संगत हजूर समझा रहे हैं कि साध संगत दया किसी पर तू भी कर ले, दया जो तुझको चाहिए, दान क्षमा का तू भी दे दे, क्षमा जो तुझको चाहिए, प्यार तुझे भी मिल जाएगा, तू भी तो प्यार कर, तेरा भी सत्कार होगा, तू भी तो सत्कार कर, अपने लिए जो चाहता है तो सो औरों को देता जा, कहे हर देव सभी को सुख दे, तू भी सुख कर लेता जा। सुख होने का एक तरीका, एक साध संगत फलसफा हजूर ने साध संगत दे दिता। इस गल्लां नूं पढ़ा के अपने जीवन दे विच असी साध संगत खुशहाली ला सकते हाँ, अपने जीवन में साध संगत आनंद बने बना सकते हाँ। सो ये सारे शब्द भी साध संगत सानू शहनशाह जी समझाने का प्रयास करते हैं कि साध संगत धूड़ नहीं मिलती संत जना दी, जे मन विच सत्कार रही, ज्ञान कदे नहीं दिल विच टिकदा, जे गुर ते इतबार नहीं। जे साध संगत मन दे विच गुरु प्रति विश्वास ना होवेगा, जे सानू साध संगत गुर ते इतबार ना होवेगा, फिर साध संगत ये ज्ञान जिन्ना चिर प्रैक्टिकल रूप दे विच ये मेरे जीवन दे विच नहीं आवेगा, उन्ना चिर गुर ते विश्वास नहीं हो सकेगा, उन्ना चिर साध संगत के गुर ते एतबार नहीं आवेगा, जिन्ना चिर ये ज्ञान कर्म का हिस्सा नहीं बनेगा, जिन्ना चिर ये ज्ञान प्रैक्टिकल रूप दे विच मेरे जीवन दे विच नहीं आवेगा, उन्ना चिर साध संगत गुर ते विश्वास भी नहीं हो सकता, गुर ते साध संगत एतबार भी नहीं हो सकता। संसार दे विच देखते हाँ कि किस तरह साध संगत संसार दे विच लोकी भरमां दे विच पए होए हन, भुलेखिਆਂ दे विच पए होए हन। सुपुरण अवतार बाणी दे शब्द नंबर 2 दे विच शहनशाह जी लिखते हैं कि कोई ये कहता मांस ते मच्छी, अंडे मुर्गे खाना पाप, कोई ये कहता किसी दे चरनी उत्ते सी झुकाना पाप। दुनिया दे विच साध संगत भुलेखा पिया होया है, साध संगत पाप किस नूं कहा जाता है, पुण्य किस नूं कहा जाता है। कोई ये कहता झूठे मूल नाल रब दा नाम ध्याना पाप, कोई ये कहता बिन नाते दे मूँह विच कुछ भी पाना पाप। दुनिया विच पापां दे झगड़े पुण्य पाप दी सार नहीं। ते शहनशाह जी फरमा रहे हैं कि दुनिया भुलेखिਆਂ दे विच पई हुई है, साध संगत वहमां दे विच पई हुई है, पर साध संगत पाप ते पुण्य किस नूं कहा जाता है इस तो हाले अनजान हैं कि दुनिया विच पापां दे झगड़े पुण्य पाप दी सार नहीं। कहे अवतार है पापे वड्डा, जे पाया कंतार नहीं। सब तो बड़ा पाप रबी महापुरुषों ने गिनिया है कि साध संगत हाले तक इस प्रभु परमात्मा की जानकारी नहीं की, अलगता नहीं की। साध संगत सब तो बड़ा पाप साध संगत गिनिया गया है। साध संगत असी सारे कर्मा वाले हाँ, भागा वाले हाँ, जो साध संगत सतगुर ने ब्रह्म ज्ञान दे के साध संगत की भरमा तो वहमा तो साध संगत सानू बाहर कढ़िया है। बाबा जी साध संगत अशकर क्या करते सी कि ब्रह्म की प्राप्ति परम की समाप्ति ज्ञान लैन तो बाद साध संगत किसी भी भरमा के विच साध संगत मन लैके जाना। वेखो दुनिया वाले लोकी पूजन बड़ी मसाना नूं, उत्तम जून मुक्ति पाके पूजन पै हवाना नूं। संपूर्ण अवतार बाण दे शब्द नंबर 203 दे विच शहनशाह जी साध संगत वहमा का भरमा का जिक्र कर रहे हैं कि साध संगत किस तरह से इंसान भरमा दे विच पिया होया है, वहमा दे विच पिया होया है। असल इलम दी पोथी ठुक के पूजन वैद पुराना नूं रब दा ज्ञान हमेशा होया। इंसाना को इंसाना मुझे रब दा ज्ञान साध संगत सतगुर बेशक साध संगत इंसानी जामे दे विच प्रगट हुंदा है, पर कदे भी साध संगत शरीर दा भुलेखा नहीं खा जाना, कदे भी साध संगत शक्ल दा साध संगत इको एक खेड़ है एक दी लम्मा चौड़ा लेखा नहीं। कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। कदे साध संगत किसी गल दा भुलेखा नहीं खा बैठना। साध संगत किसी गल दा साध संगत रुतबे का किसी का साध संगत मन दे विच कदे होमे ना आवे, साध संगत कदे ईगो ना आवे। चारे वेद पए या शिकावण, इसे एक अकाली दा छे शास्त्र ते गीता अंदर जिक्र है। इसे खाली दा साध संगत चार शास्त्र गीता वेद साध संगत सारियां दे विच साध संगत इस खाली दा जिक्र होया है। पर साध संगत खाली किस तरह भरपूर हुंदा है। साध संगत के गुरु ग्रंथ विच महिमा इसदी विच कुरान इदा प्रचार
ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਝੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਫਤਾਰ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਲੱਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 100 ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਮਤ ਇੱਕੋ, ਭੇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਝੋ, ਗਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਆਈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਕਿਆ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ? ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈਲਮਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿਕਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਛਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀयों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं खुदा मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने पैदा कर दी दुनिया वरना जन्नत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो साथ संगत गलतफहमियां ना कदे एक दूसरे के उत्ते हावी होने दईए। तो साथ संगत अंडरस्टैंडिंग ना एक दूसरे के उत्ते हावी होने दईए। सतगुर बाबा हरदीप सिंह जी महाराज जी कहा करते सी कि साथ संगत जब दीवार बनती है रेता सीमेंट बजरी लगती है, जब पुल बनता है वही साथ संगत रेता सीमेंट बजरी लगती है। फिर डिफरेंट की है, फर्क की है दोनों के विच। जब साथ संगत दीवार बनती है तो लोग एक दूसरे तो दूर जाते हैं, दूरियां बनदियां हैं। जब पुल बनते हैं तो लोग एक दूसरे के नेड़े आते हैं, नज़दीक आते हैं। तो अपना योगदान पुल बनाने के विच करना है, ना ही कि साथ संगत दीवार बनाने के विच कि मैं खुद अपनी राहों में दीवार बनकर बैठा हूँ। बाबा जी साथ संगत अक्सर क्या करते सी कि मैं खुद अपनी राहों में दीवार बनकर बैठा हूँ, कोई मेरी तरफ आए
तो आए इस और से कि इस तरह ना हुए कि शासन मैंने अपने तो आपको अलावा कुछ दिखाई ना देवे, शासन अपने आप के अलावा कुछ दिखे ना। शासन हमेशा जो भी शासन सन कोई महापुरुष मिलता है, हमेशा शासन गुणा के ग्रहण करना है, ना कि शासन कोई कमियां के ग्रहण करना है। निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा मत कर बंदे। संपूर्ण हरदेव पाठ के शब्द नंबर 203 के विच हजूर फरमा रहे हैं कि निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा मत कर बंदे, खुद अव्वल से भर जाएगा। तू निंदा मत कर बंदे। निंदा और नफरत की बात तो सो जो सजती महफिल है, तू क्यों अपनी आदत के वश उस महफिल में शामिल है ते चेतन कर रहे हैं। हजूर के शासन जिथे किसी महापुरुषों की निंदा हुई होवे, चुगली हो रही होवे, शासन तो उस महफिल दे विच बैठना भी नहीं। शासन तो उस महफिल दे विच बैठन तो भी शासन को गुरहेज करना है। मीठा एक जहर है निंदा, जो इसको अपनाता है, जहर को आकर जहर है एक दिन अपना रंग दिखाता है। कहे हर देव यदि निंदा से बाज नहीं तो आएगा। चेतन कर देता हजूर ने के साथ संगत, कहे हर देव यदि निंदा से बाज नहीं तो आएगा। निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। फैसला शासन साढ़े हाथ दे विच है कि शासन असीं किस रास्ते से चलना है। शासन आप जी वर्गे रखे महापुरुषों को पता होता है कि शासन जो सतगुर ने रास्ता दसिया है कि गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, मुरदे कन नाल सुनदा है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। गुरसिख शासन सतगुर दे जो भी उपदेश आते हैं उन्होंने अपना के शासन अपने जीवन को खुशहाल करता है, अपने जीवन को आनंदमय बनाता है। तो शासन का जिस तरह सतगुर माता जी जा रहे हैं कि सारे दे विच अच्छाई नजर आवे, सारे दे नाल शासन को प्यार करते हुए अपने जीवन की यात्रा तय करिए। और जो ज्ञान है शासन का, इस ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म दे विच इस ज्ञान को अपना के शासन अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, आनंदमय बनाना है। सो ऐसी अरदास है कि शासन बोलन लग्या, शासन दास आप जी का अनजान बच्चा है, सो बोलन लग्या शासन कोई ऐसे अल्फाज मुखारतन तो निकल गए हों अगे तो शासन सुमत बख्शना कि शासन ऐसे बोल बोले जान जो सतगुरु पा जान, गुरसिखा पा जान और शासन सतगुरु दियां आशीर्वाद ने पात्र बन सकिए। ऐसी शासन का अरदास प्रार्थना सारे के शासन मिलके सतगुर माता सुनीक्षा जी ने चरणों के विच करनी है कि गाली दान भंडारा तूए, तूए एक गरीब नवाज, कर बख्शिश से भर दे चोली, खोल दे अपने सारे राज। सतगुर के भंडारे भरे पे हैं, कमियां हैं पर सिर्फ शासन के मेरे जीवन में कमियां हैं कि हाथ जोड़ के बेनती मेरी, लख लख बारी प्रणाम, अवतार कहे सुन जगदे साई, चोली पा दे अपना नाम। शासन जी प्यार नाल के नाम